हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटी एक्सरसाइज है, बड़े आराम से करेंगे, मजे लेके, एकदम आराम से। ठीक है, यहां पर हमें लॉगरिथम फलनों का तथा एक्सपोनेंशियल फलनों का यहां पर हमें अवकलन करना है, जो कि आपको फॉर्मूले तो पहले से पता है। किसी एक्सपोनेंशियल फलन e की पावर x का अगर अवकलन करते हैं तो हम e की पावर x ही लिखते हैं। e की पावर x का अवकलन कितना होता है? x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है। और अगर हम किसी लॉगरिथम फलन अर्थात log x का अवकलन करें x के सापेक्ष, तब हम इसको 1/x लिखते हैं। यहां पर मोस्टली इन दो फॉर्मूलों की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी त्रिकोणमितीय फलन का आपको अवकलन आता है, मतलब sin x का, cos x का, tan x का, सारे अवकलन आपको आते हैं। वही सब कुछ जो पिछले वाले वीडियो में आपने सीखा है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 5.3 के लिए जो वीडियो दिया है वो शायद अब तक आपने पढ़ रखा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उसको एक बार जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि उसके फॉर्मूले और उसके जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो यहां से 5.4 एक्सरसाइज से सारे प्रश्नों को बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ बड़े आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चनों को। चलिए देखिए बच्चों, 5.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 5.4, एक्सरसाइज है 5.4 और इसका पहला प्रश्न क्या है? देखो ध्यान दें, ये लिखा हुआ है e की पावर x और अपॉन में sin x। यहां पर हमें इसका अवकलन करना है। तो हमें जिसका अवकलन करना होता है उसको हम क्या करते हैं? y के बराबर लिख लेते हैं। ठीक, इसको यहां से y के बराबर लिख दें और फिर अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो आपको पता है कैसे, dy/dx लिखते हैं, है ना। और यहां भी देखो d/dx लिख दें, e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x, e की पावर x अपॉन में sin x का अवकलन x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो dy/dx बराबर, यहां से देखिए भागफल वाला फॉर्मूला होता है, उसको हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। यहां गुणनफल वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से समझते हैं, यहां पहले समझ लें। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, देखो ध्यान दें, e की पावर x और ये साइन अगर ऊपर ले जाओगे तो साइन की पावर, देखो साइन x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहां से देखो ये गुणनफल वाला फॉर्मूला हो जाएगा, दो फलनों का गुणनफल, है ना। और यदि यहां से सीधा डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें तो ये अंश बटे हर के रूप में लिखिए, तो यहां पर भागफल वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जो भी मर्जी आंसर एक ही आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलो हम भागफल से सीधा लगाते हैं। देखो यहां पर हम भागफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर कोई आपका इस प्रकार से दो फलन अंश और हर में लिखे, इस प्रकार से देखो d/dx यहां लिख दें अंश और यहां लिख दें हर, ये इस प्रकार से बना के आपको बता दें। देखो ध्यान दें, या ऐसे लिख दें, इस फलन को हम fx लिख दें, इस फलन को हम gx लिख दें। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना होता है तो क्या करते हैं? पहले हम हर को लिखते हैं, ये वाला हर ज्यों का त्यों। फिर इसके बाद में यहां डिफरेंशिएट करते हैं अंश का, मतलब d/dx fx, ये fx का हमें अवकलन करना होता है। फिर यहां माइनस का निशान लगाते हैं। फिर इसके बाद में अंश लिखना है, मतलब fx ज्यों का त्यों लिखना है। फिर हर का अवकलन करेंगे तो d/dx gx लिखेंगे और इसके बाद में अपॉन में हर का हमें स्क्वायर लिखना है, gx का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से। कैसे? देखो याद रखना है आपको कैसे, पहले हर लिखना है, इनटू में अंश का अवकलन माइनस, फिर अंश लिखना है, हर का अवकलन करना है, अपॉन में हर का स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले का यहां पर हमें प्रयोग करना है। तो चलो ये देखो आपका अंश और ये आपका हर हो गया। पहले सबसे पहले करना है कितना, हर को लिखना है ज्यों का त्यों, हर ज्यों का त्यों लिखना है। और फिर इसके बाद में d/dx e की पावर x अर्थात अंश का हमें अवकलन करना है। फिर माइनस का निशान लगाएंगे और इसके बाद e की पावर x अर्थात ये अंश ज्यों का त्यों लिखना है। फिर इसके बाद हर का अवकलन करना है, हर कितना है sin x,
साइन एक्स का अवकलन कैसे लिखोगे, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, और यहां नीचे अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान काम है। यहां से देखो साइन एक्स ज्यों का त्यों, ई की पावर एक्स का अवकलन अभी आपको बताया ई की पावर एक्स सही रहता है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स रखना है, माइनस ई की पावर एक्स ये फिर ज्यों का त्यों रखना है। साइन एक्स का अवकलन आपको याद रखना है कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कितना, कॉस एक्स, और नीचे अपॉन में ये देखो साइन एक्स का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। बस ये आंसर आ गया। चाहें तो इसको इस प्रकार से ई की पावर एक्स, हम दोनों पदों से ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहां से हमें साइन एक्स मिलेगा, माइनस यहां से हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, और अपॉन में ये आपका देखो साइन स्क्वायर एक्स ज्यों का त्यों आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, फाइनल समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बस अंश बटे हर मतलब भागफल वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले ये देखो, पहले क्या करना है, हर लिखना है, हर फिर अंश का अवकलन करना है, फिर माइनस का निशान लगाओगे, फिर अंश ज्यों का त्यों लिखना है, तब हर का अवकलन करना है, और अपॉन में फिर हर का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया, और जबकि आपको ये तो पहले ही से पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। जहां भी हमें अवकलन करना है उसको अच्छे से समझ लें। पहले देखो क्या करना है, इसका अवकलन हमें करना ही नहीं है, हर ज्यों का त्यों। अंश का अवकलन करना है, ई की पावर एक्स का अवकलन करना है, तो आप यहां लिखोगे ई की पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कैसे लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, फिर माइनस, और अंश को अब ज्यों का त्यों लिखना है, तब हर का अवकलन करना है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स लिख के, और यहां पर साइन एक्स का स्क्वायर अर्थात हर का स्क्वायर। साइन एक्स ज्यों का त्यों ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर एक्स ज्यों का त्यों साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। यहां से ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, नोट करें भाई जल्दी से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से, है ना। दूसरा प्रश्न आते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपका कहता है ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का हमें अवकलन करना है। देखो इसको भी हम y बराबर लिख लें, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे करना है, देखो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो y का अवकलन आपको पता है dy ओवर dx लिखते हैं। हालांकि यहां पर हमने y बराबर लिख दिया, हर प्रश्न में ऐसे ही लिख रहे हैं। ऐसा लिखना भी आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप y बराबर लिखें, अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं d ओवर dx ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका ही तो अवकलन करना है हमें इतना। ठीक है, आगे सीधा चालू कर दें, कर सकते हो बराबर के निशान लगा के ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा के, जैसा कि इसमें कर रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। और यदि y बराबर लिख दें तो y का अवकलन आपको पता है dy ओवर dx लिखते हैं, तो y का अवकलन dy ओवर dx बराबर में, अब यहां से देखिए इसी प्रकार यहां लिखना है d ओवर dx ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे ई की पावर x, देखो ध्यान दें, इसको मन में अगर x मान लिया जाए तो ई की पावर x का अवकलन आपको पता है ई की पावर x ही होता है, तो बस ई की पावर x वाला फॉर्मूला ही यहां पर अप्लाई करना है। ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही लिखना है, और फिर इसके बाद में चेन रूल लगाओगे, आगे साइन इनवर्स एक्स का दोबारा से फिर अवकलन करना है। बराबर यहां देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर x है तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखो, 1 या ना लिखो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, इसको ना लिखें तो अभी बात चलेगा। चलो बिल्कुल एकदम आंसर यही है आपके पास, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें देखो dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये dy ओवर dx का मतलब दिए, देखो हमने इसको y मान लिया था, इसका मतलब y का अवकलन या दिए गए फलन का अवकलन x के सापेक्ष ई की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, चलो भैया इसको भी नोट करें।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, यहां तीसरा प्रश्न लिख ले। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े मजे से पढ़ेंगे एकदम आराम से, ठीक है। तीसरा प्रश्न में भी हम y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर e की पावर x क्यूब, y बराबर e की पावर x क्यूब, इसका हमें देखो अवकलन करना है। तो y बराबर e की पावर x क्यूब का अवकलन कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि अभी हमने लिखा है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर देखो y का अवकलन dy ओवर dx लिखना है, बराबर का निशान लगाएं, और यहां d ओवर dx e की पावर x क्यूब का अवकलन हमें करना है, ठीक है। e की पावर x क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष करना है। तो बस हमने बताया कि भैया ये इतना, ये देखो इसको x मन में थोड़ा दिमाग में ऐसे सेट कर लिया करो कि ये आपका e की पावर x लिखा हुआ है, x क्यूब में x हम समझेंगे, ठीक है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो इसका मतलब e की पावर x क्यूब का अवकलन e की पावर x क्यूब हो जाएगा, और फिर इसके बाद में x क्यूब का अवकलन हम दोबारा से फिर कर देंगे, ठीक है। ये हमने बताया कि जिसको आप मन में x समझें उसका दोबारा से फिर अवकलन करना है, ठीक है। तो x क्यूब का अवकलन दोबारा फिर करना होगा, e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का अवकलन आपको पता है कैसे करते हैं, इस पावर को पहले ले आते हैं और एक घात कम कर दें तो 3 में से 1 बचेगा, एक घात कम कर दें तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब, ये देखो, ठीक है। क्लियर भाई, नोट करते जाओ बड़े आराम से। देखो 3 प्रश्न आपके हल हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। कर लो भाई, नोट कर लो एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x का अवकलन करना है। तो यहां भी इसको हम y बराबर लिख दें, तो y बराबर ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इतना ये प्रश्न दिया गया इस प्रकार, ठीक है। यहां भी वही काम करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें तो y का अवकलन हम लोग लिखेंगे dy ओवर dx बराबर, और यहां पर d ओवर dx साइन ब्रैकेट में लिखेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ठीक है। अब भाई बताओ कैसे करोगे, बिल्कुल आसान तरीका हमने बताया कि इसको जहां से ये देखो फलन ये इतना, तो इसको हम क्या मान लें, अगर x मान लें तो समझो साइन x का अवकलन, पहले साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है। आपको लिखना है कॉस और x, तो यही पूरा लिखना है, कितना, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। और हमने आपको बताया कि जिसको हम x मन में मान लेते हैं बस उसी का फिर से दोबारा अवकलन कर देते हैं, चेन रूल लगा देते हैं। तो d ओवर dx tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका हम फिर से अवकलन करेंगे। अब देखिए आगे cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये ज्यों का त्यों। इसके बाद देखो यहां पर आ जाओ, tan इनवर्स इसको अब हम x मान लें, देखो ध्यान दें, इसको x मान लें, काहे को, e की पावर माइनस x को। तो अगर हम e की पावर माइनस x को x मानेंगे तो tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब x का मतलब कितना है, e की पावर माइनस x है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो देखो ये tan इनवर्स का अवकलन हो गया। अब हमने बताया जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर करना होता है, तो यहाँ पर d ओवर dx और e की पावर माइनस x, इसका हमें फिर से अवकलन करना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, यहां लिखते हैं cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। यहां पर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x। यहां देखिए इस घात का इस घात में गुणा हो जाएगा तो माइनस 2x पावर हो जाएगा, और इनटू में e की पावर माइनस x का अवकलन आपको पता है, e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x ही रहेगा, लेकिन माइनस x का फिर से दोबारा हमें अवकलन करना होगा। अगर x प्लस का होता तो x का अवकलन 1 लिख देते, हम आगे ना बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर माइनस x है इसलिए हम माइनस x का फिर से अवकलन करेंगे।
चलो अब बिल्कुल हम बिल्कुल किनारे पर आ गए, आंसर के निकट पहुंच गए। cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू में यहां लिखना है 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू में e की पावर माइनस एक्स ज्यों का त्यों, जबकि x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। यहां पर ये माइनस लिखा है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर निकाल लें, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है तो यहां हमें 1 मिल जाएगा। तो बस फाइनल आंसर आपके पास ये हो गया। कितना देखो ध्यान दें, माइनस कितना लिखोगे, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और यहां पर अपॉन में लिखना है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। इस प्रकार से देखो ध्यान दें। ठीक है, ये देखो ये यहां लिख दिया, ये तो लिखा ही लिखा है और ये अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कंप्लीट। ठीक है, अब भैया ये बताओ 4 प्रश्न आपने पढ़े, क्या समझ में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं, बढ़िया से समझ में आ रहे हैं ना? चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, इसको नोट करो भाई जल्दी से। ठीक है, कर दें अब इसको। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5वां ये लिखा हुआ है, इसको भी देखो y बराबर, हमने बताया कि हर प्रश्न को हम y बराबर लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हमें x के सापेक्ष जब अवकलन y क्या करेंगे तो dy/dx मिलेगा सीधे। तो यहां से हम y बराबर लिख लें log y बराबर कितना है, log cos e की पावर x, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, e की पावर x, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे, बस वही काम, बिल्कुल आसान बात है। क्या लिख दें यहां पर, y का अवकलन dy/dx लिखेंगे और यहां भी हमें चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमें यहां d/dx log cos e की पावर x इस प्रकार लिखना है। ठीक है, अब बताओ कैसे करते हैं। लॉग फलन का अवकलन कैसे करते हैं, जो लॉग के आगे होता है उसको अपॉन में लिखते हैं। जैसे कि आपके पास ये हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि log x का अवकलन x के सापेक्ष 1/x होता है। ठीक है, ये log के आगे जो लिखा होता है उसको हम 1/, में लिखते हैं। तो यहां पर log के आगे देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 1/, में लिखेंगे। तो यहां लिख दें 1/, में cos e की पावर x। तो अब ये log का अवकलन हो गया और बस आगे जो आपका ये दिख रहा है d/dx cos e की पावर x का हम दोबारा से अवकलन कर दें cos e की पावर x। ठीक है, चलो यहां पर समझते हैं आगे, 1/, में cos e की पावर x और यहां से यहां देखिए cos, इसको मन में फिर से x मान लें। cos x का अवकलन क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे माइनस साइन x, माइनस साइन e की पावर x लिखोगे। ठीक है, अब आपके पास e की पावर x बच रहा है, इसका फिर से अवकलन कर दें, e की पावर x का फिर से अवकलन देखें बराबर यहां से माइनस साइन e की पावर x डिवाइडेड बाय cos e की पावर x और e की पावर x का अवकलन आपको पता है e की पावर x ही होता है। यहां से साइन अपॉन cos tan लिख सकते हैं, तो आंसर आपके पास मिलेगा कितना, देखो माइनस में tan e की पावर x इंटू में e की पावर x, ये वाला ज्यों का त्यों, ये देखो आंसर आ गया भाई। ठीक है, बड़े आराम से करो, किसी प्रकार का कुछ नया तो हमने बताया, नया नहीं करना है, सब कुछ आपके पुराने फॉर्मूले हैं, एकदम पुराने। ठीक है, जो भी टेक्निक है आप समझते जाओ, बड़े आराम से बारीकी से समझ लो और साथ ही साथ नोट जरूर करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें के ऊपर। चलो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लें भाई। क्वेश्चन नंबर 6वें पर आते हैं। ठीक है, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो भाई 6वां प्रश्न लिखा है, इसको भी हम उसी प्रकार y बराबर लिख लें और लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर x क्यूब। e की पावर x के आगे दूसरा पद है e की पावर x स्क्वायर है भाई, है ना, x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर और फिर प्लस करके डॉट डॉट यहां पर है और फिर प्लस आगे है e की पावर x की पावर 5।
तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर दो पद बीच में और छूटे हुए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। एक तो देखो x e की पावर x लिखा है, दूसरा पद है e की पावर x स्क्वायर, तीसरा पद हो जाएगा देखो पूरा लिख देते हैं, देखो ध्यान में, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x पावर 4 प्लस e की पावर x पावर 5। अब पूरा प्रश्न लिख गया भैया, बीच में इन्होंने ये दो पद छोड़ दिए थे डॉट डॉट करके, है ना, सारे लिख दिए, कोई बात नहीं। अब यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब y का अवकलन तो आपको पता है dy ओवर dx लिखते हैं। यहां से हर पद का अलग अलग आपको अवकलन करना है, इसका अलग, सारे पदों का अलग अलग करना है। चलो हम डिफरेंशिएट का निशान लगा देते हैं, d ओवर dx e की पावर x लिख दें, प्लस यहां भी इसी प्रकार d ओवर dx e की पावर x स्क्वायर लिख दें, यहां भी देखो d ओवर dx e की पावर x क्यूब लिख दें, प्लस d ओवर dx e की पावर x पावर 4 लिख दें, और फिर इसके बाद प्लस में d ओवर dx e की पावर x पावर 5 लिखें। ठीक है भैया, अब अलग अलग सभी पदों का अवकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। e की पावर x का अवकलन आपको बहुत अच्छे से पता है, कितना होता है, e की पावर x होता है, सिंपल सी बात है। चलो आगे प्लस का निशान लगाओ, e की पावर देखो इसको भी मन में x ही माने तो e की पावर x ये भी समझ सकते हो, इसको भी हम e की पावर x ही समझें तो e की पावर x स्क्वायर का अवकलन e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि x स्क्वायर का यहाँ दोबारा फिर करना है। देखो बच्चों यहाँ पर हमने x का दोबारा अगर अवकलन करते तो कितना मिलता, 1, इसलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें x स्क्वायर का दोबारा अवकलन फिर करना होगा, तो यहाँ d ओवर dx x स्क्वायर लिख दें, मतलब x स्क्वायर का हम दोबारा से अवकलन फिर करेंगे। चलो यहाँ समझते हैं, यहाँ देखिए e की पावर x क्यूब का अवकलन e की पावर x क्यूब मिलेगा, जबकि हमें x क्यूब का फिर से अवकलन करना होगा। इसी प्रकार आगे यहाँ पर देखो e की पावर x पावर 4 ज्यों का त्यों, e की पावर x पावर 4 का अवकलन e की पावर x पावर 4 इंटू में यहाँ पर x की पावर 4 का हमें फिर से अवकलन करना है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार e की पावर x पावर 5 और यहाँ पर हमें x की पावर 5 का फिर से अवकलन करना है। ठीक है भैया, एकदम क्लियर। देखो ध्यान दें आगे, और e की पावर x ज्यों का त्यों प्लस यहाँ से e की पावर x स्क्वायर, जबकि x स्क्वायर का अवकलन आपको कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। 2 पहले लिखेंगे, एक पावर कम कर दें, तो जब एक पावर कम करोगे तो यहाँ एक ही तो बचेगी। चलो आगे देखो प्लस का निशान लगाओ, e की पावर x क्यूब ज्यों का त्यों लिखें। यहां से देखिए x क्यूब का अवकलन कैसे करते हैं, x पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ 3 पहले लिखेंगे और इसमें से एक पावर कम करें, मतलब एक घटा दें, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलो प्लस यहाँ e की पावर x पावर 4 ज्यों का त्यों, और x पावर 4 का अवकलन 4 पहले लिखें और यहाँ पर एक पावर कम कर दें, अर्थात क्यूब मिलेगा हमें। ठीक है, और फिर लास्ट वाला पद e की पावर x पावर 5 इंटू में यहाँ देखो इसका अवकलन 5 पहले लिखें और x पावर कितना, एक पावर कम करके 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बस फाइनल आंसर यही है, समझो अब आगे कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर है आपका। e की पावर x प्लस 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू में e की पावर x पावर 4 लिखेंगे, और प्लस में लास्ट में 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर x पावर 5 लिखना है। ये देखो आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट होता है, नोट कर लो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6वां, थोड़ा इंक इसमें कम है, थोड़ा इंक डाल लें तब तक हम, और आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7वां की बारी आई है ना, 6वें के बाद क्वेश्चन नंबर 7वें की बारी आती है ना। 7वां देखें भाई, इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। लिखा है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, और इसको भी हमें y बराबर लिखना है। तो y बराबर अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, इसका हमें देखो क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। अगर यहां पर x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो हम यहां लिखेंगे dy ओवर dx, और यहां पर देखिए d ओवर dx e की पावर अंडर रूट x, यहां पर देखो ये अंडर रूट लगा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो 1/2 पावर होता है ना। तो सबसे पहले हम 1/2 का ही अवकलन करेंगे, घात का अवकलन सबसे पहले करते हैं। तो यहां से इस घात को पहले लिखेंगे, अर्थात 1/2 पहले लिखना है, और e की पावर अंडर रूट x की होल पावर, देखो इसमें से 1 घटाओगे कितना मिलेगा, -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, -1/2। और फिर इसके बाद में e की पावर अंडर रूट x का फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है, 1/2 इंटू में यहां से देखिए -1/2 पावर है, अगर इसको नीचे ले आओगे तो प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/e की पावर अंडर रूट x, और इसकी पावर होल कितना 1/2 प्लस पावर लिख रहे हैं। और 1/2 अगर प्लस पावर होता है तो इसका मतलब भी हम जानते हैं कितना होता है, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और e की पावर अंडर रूट x का अवकलन आपको पता है e की पावर अंडर रूट x होगा, जबकि दोबारा से अंडर रूट x का अवकलन हमें फिर करना है। तो आपको यहां पर मिल जाएगा e की पावर अंडर रूट x बटे में यहां लिख दें 2 इंटू अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और यहां से समझ सकते हो, यहां पर देखो ध्यान दें, ये अंडर रूट में इसका मतलब होता है 1/2 पावर। अब अगर इसका अवकलन करना है तो 1/2 पहले लिखना है, और इसमें से 1 पावर कम करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। यहां इसका अवकलन आपको लिखना है 1/2 x पावर -1/2। ठीक है, अब -1/2 है, नीचे ले आओ, प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा, और ये 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। चलो यहां लिख देते हैं बराबर e की पावर अंडर रूट x, ये वाला, और यहां से देखो अपॉन 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 लिख दें, और यहां पर लिखेंगे अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x, और यहां से देखिए -1/2 है, नीचे ले आओगे प्लस का 1/2 पावर हो जाएगा, और प्लस के 1/2 पावर का मतलब आपको पता है कितना लिखते हैं, अंडर रूट x। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो इसका हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर भैया, नोट कर लें इसको भी। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी हमें y बराबर लिखना होता है, तो लिख दें y बराबर log x। क्या लिखा है, y बराबर log x। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान दें, x इज ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर x का मान 1 लिख दिया जाए, ध्यान दें x का मान 1 लिख दिया जाए तो ही ये परिभाषित होगा। ध्यान दें, x का मान अगर 1 लिख दिया जाए तो log 1 का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। log 1 का मान कितना हो जाएगा, 0। 1 से अधिक लिखेंगे तो ये परिभाषित होगा। ठीक है, तो कभी भी एक बात और ध्यान दें, कभी भी आपका ये log फलन लिखा हुआ है, यहां पर अगर ये लिखा है log x, कभी भी x का मान, ये वाला जो x लिखा है, इसका मान 0 से सदैव बड़ा आना चाहिए। 0 से सदैव x का मान कितना होना चाहिए, x का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा नहीं है, अर्थात जो माइनस वैल्यू है, अगर x की वैल्यू माइनस में है तो ये नॉट डिफाइंड, कभी भी परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी log फलन होता है उसमें x की वैल्यू क्या होती है, सभी वास्तविक धनात्मक नंबर। ठीक है, 0 से सभी बड़े नंबर जो होते हैं वो इसके प्रांत में आते हैं, इसका याद रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखा, 1 इसलिए नहीं लिखा कि log 1 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम इसका अवकलन फिर नहीं कर पाएंगे। अब चलिए यहां पर लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर यहां से हम x के सापेक्ष अवकलन करें y का, तो हम लिखेंगे dy ओवर dx, और यहां से लिखेंगे d ओवर dx log x। ठीक है, एकदम आसान, देखिए एकदम आसान। क्या करते हैं, log के आगे जो लिखा होता है उसको हम 1/, में लिखते हैं। log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो इसी प्रकार आपको लिखना है, कितना लिखना है, 1/log x लिखना है। ये देखो log के आगे जो लिखा है बटे में लिख दें, और फिर इसके बाद में
ये डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स लिख दें, ये लॉग एक्स का दोबारा से अवकलन कर दें, 1/log x ये ज्यों का त्यों, और log x का आपका अवकलन 1/x होता है, ये तो सीधा ही सीधा है। तो बस यही आंसर है आपके पास है 1/x इंटू लॉग एक्स। देखो कितना सीधा आराम का है ना, बड़े आराम से लगाओ भैया। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, नोट कर लो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है यहां भी देखो, इसको y बराबर लिख लें, और यहां पर लिखा है cos x डिवाइडेड बाई log x, cos x डिवाइडेड बाई log x, ठीक है। चलो यहां पर समझो, ये अंश बटे हर में लिखा हुआ है ना। ये एक फलन कोई, इसको हम अगर gx मान लें, इसको एक को fx हो एक को gx हो, तो दोनों फलनों में क्या है, भागफल है ना। दोनों फलनों का ये भागफल के रूप में लिखे हुए हैं, इसलिए यहां पर भागफल का फॉर्मूला यहां पर आपको अप्लाई करना है। तो यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष y का अवकलन dy ओवर dx लिखते हैं। यहां पर देखो d ओवर dx cos x अपॉन में log x, इस प्रकार लिखें। अब वही पुरानी बात, क्या करते हैं, पहले हर लिखते हैं अर्थात log x लिखते हैं, पहले हर लिखते हैं। अब अंश का अवकलन करना है, d ओवर dx cos x लिख दें, अंश का अवकलन लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं और अंश अब ज्यों का त्यों लिख दें। अब हर का अवकलन करना है तो d ओवर dx log x लिख दें, और फिर इसके बाद अपॉन में लिखना है हर का स्क्वायर अर्थात log x का स्क्वायर, इस प्रकार। बस सीधे सीधा बिल्कुल एकदम आंसर आ गया। log x cos x का अवकलन कितना लिखोगे, माइनस साइन x लिखोगे, फिर माइनस, और ये cos x ज्यों का त्यों, log x का अवकलन 1/x लिखना है, फिर अपॉन में log x का होल स्क्वायर, ठीक। बस चाहो तो इतना कर सकते हो कि यहां से देखो ये x जो बटे में लिखा हुआ है, इसका एलसीएम यहां ले तो ये x नीचे आ जाएगा, और एक काम कर लो, और एक काम कर लो, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, क्योंकि ये माइनस कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो दोनों जगह से आपको माइनस कॉमन मिल रहा है। x अगर एलसीएम में लें तो यहाँ x का मल्टीपल हो जाएगा, देखो x इंटू में log x इंटू में sin x, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिख दें cos x, और अपॉन में आपको ये x जो एलसीएम आएगा वो नीचे आ गया, और ये आपका log x का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से देखो इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, नोट करें भैया इसको भी। और ये इसके बाद एक आपका फाइनल लास्ट 10वां प्रश्न और है इस एक्सरसाइज का, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ठीक है, रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्या लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो y बराबर, और ये लिखा है cos log x प्लस कितना है, log x प्लस e की पावर x, इसका हमें अवकलन करना है। चलिए देखते हैं। आगे देखो cos लिखा है, ये आपका पूरा कोण में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपने तरफ से इसको क्या मानते हैं, हम x मान लेते हैं। तो cos x का जैसे अवकलन करते हैं वैसे ही आपको यहां इसका अवकलन करना है। तो चलो यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन कैसे लिखोगे, dy ओवर dx लिखोगे। इसके बाद यहां देखिए d ओवर dx, और ये आपको लिखना है cos ब्रैकेट में लिखना है log x प्लस e की पावर x, इस प्रकार से लिखना है। आप बड़े आराम से आप समझ सकते हो, हमने जैसा कि बताया कि ये पूरा कोण है, इसको x के तरीके से माने अगर, तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x। x का मतलब कितना है, x का मतलब है log x प्लस e की पावर x है, और जिसको हमने x एज्यूम किया है उसी का अवकलन फिर से करना होता है, d ओवर dx log x प्लस e की पावर x, इसका फिर से अवकलन कर दें। बराबर में यहां देखो माइनस साइन log x प्लस e की पावर x,
यहां देखिए इन दोनों का अलग अलग, दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन कर दें तो log x का अवकलन तो 1/x होता है, प्लस e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। सिंपल सी बात है, बस यही आंसर है, समझो। चाहो तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं इस प्रकार से, साइन log x प्लस e की पावर x, इन दोनों जगह से आपको x देखो एलसीएम मिल जाएगा, है ना, x, तो हमें 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x मिल जाएगा यहां से। बस यही, इससे ज्यादा अब हम आगे नहीं ले जा सकते प्रश्न को, मानी इसका आंसर आपको यही मिलेगा, कितना, माइनस साइन log x प्लस ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x, और यहां से देखो ये पावर में है x, है ना, और अपॉन में ये पूरा x लिख सकते हो इस प्रकार। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट, है ना। सारे प्रश्न बड़े आराम से करना है, बहुत आराम से। इसके कुछ 2-4 जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी बड़े मजे से आप कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, अच्छे से नोट कर लें बढ़िया से, ठीक है। और इससे अगली वाली एक्सरसाइज जो होगी 5.5 उसको हम अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।